हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आज हम लोग अपने ग्रुप में डिस्कस किए हुए बैंक निफ्टी के की पॉइंट्स और बाइंग लेवल को डिकोड करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हम लोगों को ऑप्शन बाइंग के साथ अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का और ये लेवल जो मार्क थे ये पहले की ही मार्क हैं। आप जाकर के इन लेवल को कैसे ड्रा किए थे इसके बारे में हम लोगों ने शायद 20 या 21 की जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया हुआ है। आइए हम लोग जानेंगे कि जो आज का ट्रेड हुआ 22 नवंबर का वो किस किस लेवल पर हुआ और साथ ही ये जानेंगे कि हम लोगों ने जो कमेंट्री की थी उसके साथ हम लोगों ने क्या क्या किया। ठीक, जो मॉर्निंग का हमारा अपडेट था ग्रीन लाइन के ऊपर बुलिश होने का, ये रहा ग्रीन लाइन के ऊपर बुलिश होने का। उसके पीछे का लॉजिक अपना ये रहा, ये देखिए ये मॉर्निंग कैंडल है 9:15 की और ये लाइन जो थी इसी लाइन को हम लोगों ने यहाँ पर ठीक है ये वाली उसमें जीरो जो दूसरा चार्ट है, ये जो पिंक यहाँ पर है ऑरेंज कलर है वो वहाँ पर ग्रीन लाइन से हम लोगों ने उसको देखा है और इस लाइन के ऊपर ओपनिंग होती है। इस लाइन के ऊपर ओपनिंग होने के बाद मार्केट सीधा किस पॉइंट पर अपने जाता है, सीधा 51,000 जो भी रेजिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर 51,000 के पास जाता है। वहाँ से फिर रिटेस्ट मोड में आता है, फिर उसके बाद 51,000 के ऊपर जा कर के हावर करता है। हावर करने के बाद हमको एक अच्छा मूवमेंट आता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिकोड करते हैं। देखिए इस ग्रीन लाइन के पास धीरे धीरे चलना है लगभग 1 बजे तक, और ये 1 बजे तक नहीं, ये 12 बजे तक ही पहुंच गया था। उस दिन बुलिश मोमेंटम था और हम लोगों ने साथ साथ ये कमेंट्री करी थी कि एक ही बड़ी कैंडल से दोनों लाइन टच होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो कैंडल थी दोनों दोनों एक ही कैंडल में दोनों लाइन टच हो गई हैं क्योंकि बुलिश मोमेंटम था। उसके पीछे का लॉजिक भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ये देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस जो 50,960 राउंड फिगर इसको मानेंगे 51,000 उसके पास गया। उसके पास जाने के बाद देखिए वहाँ पर हावर किया। हावर करने के बाद फिर से ये जो ट्रेंड लाइन ये लाइन रही उसी को टच करने एग्जैक्ट ये आया। ये देखिए कैंडल ठीक वहीं पर हावर करता रहा। हावर करने के बाद हम लोगों ने एक मैसेज और डाला था कि माहौल चेंज हो रहा है, और ये हम लोगों ने कब डाला था 12:05 पर। ठीक है, आइए अब इस मैसेज को भी डिकोड करते हैं कि यहाँ पर ही क्यों डाला था। ठीक, अभी देखिए 12 बज गए। देखिए इस कैंडल को आप देखिएगा ध्यान से, इस कैंडल को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये यहाँ पर देखिए एकदम से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, उस कोई बात नहीं। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। ये यहाँ पर सेकंड टाइम गया, ट्राई किया, थर्ड टाइम गया। इस रेजिस्टेंस के बाद ये फर्स्ट टाइम गया, सॉरी ये सेकंड टाइम गया, ये थर्ड टाइम गया। और थर्ड टाइम जाने के पहले देखना ये है कि गया किस प्रकार से है। ठीक है, इस बार जो ये गया है अपना पावर जनरेट करते हुए गया, धीरे धीरे इसने पावर एक्यूमुलेशन करी है। ये देखिए यहाँ पर पावर एक्यूमुलेशन हुआ है, फिर यहाँ पर पावर एक्यूमुलेशन के साथ यहाँ छोटी छोटी कैंडल के साथ और अच्छी कैंडल के साथ आया जिसमें वीक नहीं बनी है। देखिए ये वीक मीन्स ये पतली सी लाइन जो बनती है, मतलब जो भी मोमेंटम आया है एक सॉलिड मोमेंटम आया उसके साथ गया है। फिर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से वही हावर करता रहा।
हावर करते करते ये लगभग 1-1.5 घंटा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग 1.5 घंटा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक मैसेज डाला था, हाँ, फिर हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था 51-300 पर मिले। हम लोगों ने ये बोला था कि यहाँ से अगर शूटअप होगा तो 51-300 पर मिलेंगे, ठीक। और यहाँ पर हम ये ट्राई किया था कि 50,900 का जो सी है ये हम लोग प्लान कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रखने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया था, ठीक। उसके बाद 12:45 पे हम लोगों का प्लान ये था यहाँ से एक शूटिंग होनी चाहिए, और शूटिंग कभी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई जो बिगीज हैं, बिगीज में कभी किसी का माहौल, एक्सिस और एसबीआई तो बहुत, आईसीआईसीआई और एसबीआई तो मोमेंटम में थे, बैंक निफ्टी को हाथ दे रहे थे, लेकिन वहीं पर बीच बीच में एक्सिस और एचडीएफसी में जंग चल रही थी। ये एसबीआई और आईसीआईसीआई ऊपर जाते, एचडीएफसी और एक्सिस थोड़ा नीचे आ जाते, तो उनका जो वेटेज होता है, वेटेज के हिसाब से वो मोमेंटम वहीं पर धीरे धीरे वहीं पर ऊपर नीचे 150 पॉइंट हो रहा था। तो अपने को ये वहाँ पर एक एहसास हो गया था, और ये लॉजिक सेट बैठ रहा था कि कहीं ना कहीं इनमें भी एचडीएफसी, क्योंकि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, ये सब एफआईआईज की पहली पसंद है। उस हिसाब से इनमें मोमेंटम दिख रहा था, और एफआईआईज जो भी थे फॉरेन इन्वेस्टर तो बेच काफ़ी चुके हैं। अब इनमें मोमेंटम आ रहा था, तो धीरे धीरे अब वो इस पे सवारी करने जा रहे थे। तो शूटिंग आना चाहिए। मैं अपनी कमेंट्री ये थी 12:45 की, ठीक है। आइए अब इसको डिकोड करते हैं 12:45 में, ठीक। 12:45 यही यही कहीं आसपास हम लोगों को बार बार लग रहा था। देखिए ये 12:45 कैंडल है, ये देखिए ये जहाँ से वीक बनी यहाँ पर ही उसने आधे घंटे और बिता दिया, ठीक है, 40 मिनट और बिता दिया। अब ये कैंडल आई तो ऊपर भी गई, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई, ठीक है। अब यहीं पर मार्केट आवर करता रहा, अपने को डराता रहा, ठीक है। इसी लेवल को, ये जो लेवल है, इसी लेवल को बार बार रिटेस्ट करता रहा। आया ऐसे, आया ऐसे, आया ऐसे, आया, अब ऊपर जाने के बाद एक बार रिटेस्ट किया, जो कि हमारे मार्केट के लिए बहुत हेल्दी रहता है। ये एक्यूमुलेशन, ये पावर जो भी सॉलिड रहेगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, सॉलिड होता है। और किसी भी अच्छे मूवमेंट को पकड़ने के लिए, जो कि हम लोग ऑप्शन बायर हैं, तो उसके लिए एक्यूमुलेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ एक्यूमुलेट किया, फिर वहाँ से हमने एचडीएफसी का मूवमेंट, शायद एक पिक्चर और डाली थी हम लोगों ने, एचडीएफसी की थी, फिर से एचडीएफसी का एक, हाँ, ये बताया था कि गड़बड़ कहाँ पर है। देख, हाँ सॉरी, ये रहा एचडीएफसी। बैंक निफ्टी की नौटंकी का रीजन यहाँ है, बस ये लाइन एक पावरफुल कैंडल से जानी चाहिए, ठीक। हम लोगों का कितने बजे का मैसेज था ये? 1:10 का। आइए अब हम लोग एचडीएफसी को देखते हैं। 1:10, 1:10, ये था, ये कैंडल कहाँ गया यार, ठीक। उसके बाद देखिए, जब भी गया ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को ही मार्क किया था हम लोगों ने, जब भी गया देखो कितनी बड़ी कैंडल से गया है, ये आप देख पा रहे हैं। 1:55 कमेंट्री के लगभग 45 मिनट बाद गया, लेकिन अब आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल से गया, क्योंकि यहाँ पर इसने एक लो बनाया, फिर उसका जो नेक्स्ट लो बनाया, इस लो के ऊपर बनाया, देख पा रहे हैं, ये एक लो बनाया और एक ये लो बनाया एचडीएफसी ने। लेकिन ये हायर हाई लो बना रहा है, ये देखिए 1 2 3 हायर हाई बना रहा है। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन जो जानी थी, ये एक बड़ी कैंडल से जानी थी। यहीं पर देखिएगा आप मोमेंटम एचडीएफसी का लगभग 2 बजे के समथिंग का है। तो अब बैंक निफ्टी ने, ये देखिए यहीं से मोमेंटम 13:55, 10 मिनट की कैंडल है, 2 बजे मोमेंटम, जैसे ही एचडीएफसी ने तोड़ा, इसने बैंक निफ्टी ने भी
तोड़ दिया और एक बड़ी कैंडल के साथ। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, साइकोलॉजी को मेंटेन करिए। बड़ा प्लेयर बड़ा ही होता है और वो अपने साथ बड़ा मोमेंटम लेके चलता हो, अब अप हो या डाउन हो, वो अपने साथ बड़ा मोमेंटम लेके जाता है। उसने भी एक कैंडल बड़ी बनाई और बैंक निफ्टी ने भी एक बड़ी कैंडल बनाई और यहीं पर हमारा अच्छा खासा मोमेंटम आ गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक जो नेक्स्ट प्लान करेंगे, नेक्स्ट प्लान जैसा कि हम लोगों ने एक मैसेज में अपडेट किया है, हाँ, एक ट्रेड प्लान हम लोग ये कर रहे थे जीएनएफसी का, और ये वहाँ से लगभग आधे % का मोमेंटम और आया है, 565 समथिंग गया है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू था, इसी वजह से ये अपना अपडेट देने के बाद भी हम लोगों ने थोड़ा सा इसको जाने के लिए बोल दिया था कि रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हालांकि इस पे प्रॉफिट होता है अपना करीब 1300 का लाट है। ठीक है, पर कोई नहीं, हम लोग स्टॉक के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, ठीक, हम लोगों ने एक और बेहतरीन कमेंट्री करी थी कि 10 मिनट की कैंडल, ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट 1 आवर के चार्ट में देखिए, ऐसा जब भी मूवमेंट आता है बहुत फास्ट आता है। हम लोगों ने 1:50 पे 1:48 पे कमेंट्री की है और मोमेंटम उसी के बाद ही आया, 2:48, उसके अगली नेक्स्ट कैंडल में आ गया है। हम लोगों ने कमेंट्री इस कैंडल पे की है और नेक्स्ट मोमेंटम बड़ी कैंडल किया है और एग्जैक्ट इसने लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। यहाँ से हम लोग देख पाएंगे, ये देखिए इस कैंडल पे हमने बार सेट किया, बार में आप देख पाएंगे लो और हाई इसका आप देख लीजिए 200 प्लस का। ठीक है, ओपनिंग से आप देखेंगे तो 200 पॉइंट का समथिंग मोमेंटम है। ठीक है, ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जी श्रीमान, आ जाओ, आपस में गदा युद्ध करेंगे। कौन कौन आ गया? भैया आ गए, पंकज भैया आ गए, मैं आ गया, 2 4 और आ रहे हैं। आ रहे